दूर किसी जंगल में रिची रहता था। रिची जो हर वक्त चुप चुप रहता था और अपना बीता हुआ कल सोचकर वो बहुत उदास होता था। रिची अपना बीता हुआ वक्त सोचता है। पहले ऋषि का अपना पूरा परिवार था। वो अपने घर में बहुत खुशी खुशी रहता था। रिची दिल का बहुत ही अच्छा था, पर उसकी बीवी वो बहुत ही घमंडी थी। वो अपने घर में किसी जानवर को बर्दाश्त नहीं करती थी और ना ही बाहर जाकर किसी को बर्दाश्त करती थी। रिची जी, आप इस गोलू से कह दें कि यहाँ से चला जाए। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे क्या बात है बेगम, अगर ये हमारे बच्चे के साथ खेलने आता है तो तुम्हें क्या मसला है इससे? मुझे इसके माँ बाप अच्छे नहीं लगते, समझे आप, क्योंकि उन्होंने हमसे लड़ाई की थी और मेरे भाई से भी। इसलिए अब मैं उसके बच्चे को अपने घर में कैसे रख लूँ? अरे ए गोलू टोलू, चलो भागो यहाँ से, निकलो, यहाँ पर अब कभी भी नहीं आना, जाओ यहाँ से। आंटी, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, ये तो मेरे दोस्त का घर है। रिची की बीवी बहुत ही गुस्से वाली थी। वो गुस्से में आकर गोलू को अपने घर से बाहर निकालकर उससे मारती है। गोलू तो बहुत ही छोटा होता है, इस कारण गोलू की वहाँ ही जान चली जाती है, वो मर जाता है। अरे रंपा सत्यानाश तुम्हारा, रंपा सत्यानाश तुम्हारा, ये तुमने क्या कर दिया? अब क्या होगा? और फिर कुछ ही घंटे में जंगल के जानवर रिची और रमका के घर के पास आते हैं। सैनिक जी, इस रंपा ने मेरे मासूम बच्चे को मार डाला है। इसे फौरन पकड़ लो और इसे कड़ी से कड़ी सजा दो। रंपा, तुम ये कैसे कर सकती हो? इतने मासूम से बच्चे के साथ तुम्हारे दिल ने कैसे किया? तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे जानवरों, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इससे सजा मिल गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम ऐसे नहीं करो, मैं बहुत खुश हूँ अपने परिवार के साथ। रिची भाई, तुम्हारी पत्नी ने तो गलती की है, एक बच्चे की जान ली है, इससे तो सजा मिलकर ही रहेगी। फिर उसके बाद सैनिक रंपा को लेकर जाता है और रंपा को फांसी की सज़ा हो जाती है। रंपा का बच्चा अपनी माँ की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर पाता और वो कूदकर अपनी जान दे देता है। और फिर तब से ही ऋषि की ज़िंदगी उजड़ गई थी, वो बहुत अकेला रह गया था। रिची अपने बीते हुए पल के बारे में बहुत सोचता रहता था और जंगल के जानवरों को सज़ा देने की कोई योजना सोचता रहता था। मैं भी अब उन सारे जानवरों की जिंदगी उजाड़ दूंगा। अगर वो मेरी पत्नी को सजा नहीं देते तो आज मैं बहुत ही खुश होता। फिर एक दिन रिची जंगल के सारे जानवरों को अपने पास बुलाता है। क्या हुआ है रिची, तुमने आज हमें बुलाया है? वैसे तो तुम हमसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते, ना ही घर से निकलते हो। हाँ, मुझे तुम सबको एक बात बतानी है। हमारे जंगल में एक शेर आया है जो सारे जानवरों के बच्चे को खा रहा है। मेरा तो कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैंने तुम सबको बुलाया, जैसे तुम अपने बच्चों का ख्याल रख सको। अरे बाप रे, ये शेर कहाँ से आ गया हमारे जंगल में? तुम्हारा बहुत शुक्रिया रिची कि तुमने हमें बताया। अब हम अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। और फिर ऐसे ही
सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं। अब आया ना मज़ा। अब मैंने इनको शेर का बताया, पर मारूंगा तो मैं ही, हा 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 हा। फिर उसके बाद रिची अपने घर से निकलता है और गब्बर के पास जाता है। गब्बर भाई, क्या आपको पता है कि डिंकी के घर से उसका बच्चा गुम हो गया है? हमने सुना है कि शेर लेकर गया है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे लगता है अब तो टिंकी बहन बहुत परेशान होगी। मुझे उसके पास जाना चाहिए। ये कहकर गब्बर वहाँ से चला जाता है और रिची वहीं पर ही गब्बर के घर होता है। रिची गब्बर को जाते हुए देखकर गब्बर के बच्चे को मार डालता है और चाकू लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे डिंकी बहन, तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ? कैसे शेर तुम्हारे बच्चे को लेकर गया? अरे गब्बर भाई, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मेरा बच्चा तो ये रहा। गब्बर और डिंकी आपस में बात करते ही रहते हैं, तो वहाँ पर रिची आ जाता है और दुखी होने का नाटक करता है। अरे, तुम्हारे जाते ही वहाँ पर शेर आ गया और उसने तुम्हारे बच्चे को खा डाला। मैं कुछ ना कर पाया, उससे बहुत रोका, पर उसने मेरी नहीं सुनी। हाय रे हाय, ये क्या हो गया मेरे साथ? पहले तो रंपा ने मारा था मेरे बच्चे को और अब शेर ने मार डाला। हाय, मैं क्या करूँगी अब? और फिर अगला दिन होता है। रिची दूसरे दिन ही मिक्की के बच्चे को मार डालता है और फिर तभी ही सिमरन रिची को मिक्की के घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है और उसके पास खून से भरा हुआ चाकू भी देख लेती है। सिमरन ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और सारे जानवरों को अपने घर पर बुलाती है। जानवरों, मेरी बात सुनो। आज आज तक हमारे जंगल में बहुत से जानवरों के बच्चे को शेर खा गया है, परंतु हमने तो एक बार भी शेर को नहीं देखा। हाँ सिमरन, तुम ठीक कह रही हो। ये कैसा शेर है जो हमारे बच्चों को मार डालता है पर उन्हें खाता ही नहीं है? दोस्तों, मेरी बात सुनो। आज मैंने मिकी के घर से रिची को देखा था और उसके पास खून से भरा हुआ चाकू भी था। अरे सिमरन, मेरा बेटा तो आज ही मरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे रिची का ही हाथ हो? हाँ दोस्तों, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि रिची अपने परिवार का बदला ले रहा है हमसे, जबकि हमारा उसमें कोई कसूर नहीं था। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि ये सारा काम रिची का ही है और मेरे पास एक आइडिया है इस बात को सही साबित करने के लिए। फिर उसके बाद सिमरन सारे जानवरों को अपना उपाय बताती है और फिर अगली सुबह हो जाती है। मैंने तो सारे जानवरों के बच्चों को मार डाला है, बस सिमरन के बच्चे ही रहते हैं और आज सिमरन के बच्चे मारकर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ये कहकर रिची अपने घर से चला जाता है और दूसरी तरफ सिमरन जो रिची को देखकर अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़ देती है। और फिर पीछे से रिची आ जाता है। चलो, जब तक सिमरन नहीं आती मैं इन बच्चों को जल्दी से मार डालता हूँ। रिची जैसे ही सिमरन के बच्चों पर वार करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर सिमरन शेर राजा को लेकर आती है। अच्छा, तो तुम ये सब तुम कर रहे थे
और हम समझ रहे थे कि कोई शेर आया है जंगली यहाँ पर। फिर उसके बाद रिची को फांसी की सज़ा आ जाती है अपनी पत्नी की तरह। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि आपको मज़े मज़े की और भी वीडियोस मिलें, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।